15,000 लगा के 3 लाख की कमाई होगी और आप लोग को मात्र 35 से 40 दिन में आप लोग पूरी तरह से खेत खाली कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो मात्र आप लोग को 35 से 40 दिन में पूरी तरह से फसल तैयार हो जाएगी और लगभग उसका जो रेट देखने को मिलेगा 150 रुपये से 200 रुपये किलो बिकेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोती और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें खेती बाड़ी से जुड़े हुए सभी जानकारी को सही समय पर लाते रहता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपका खेत खाली है तो खेत को आप लोग गहरी तरह से जुताई जरूर करें, क्योंकि इसमें जो हम सब्जियां बताऊंगा इसमें सबसे बड़ा जो मायने रखता है उत्पादन के लिए तो खेत तैयारी का। अगर आप लोग अच्छी तरह से खेत का तैयारी करते हैं तो भी उससे काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि इसमें जर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग अच्छी तरह से खेत का गहरी जुताई करें और खेत का गहरी इस प्रकार से जुताई करें जो मिट्टी का जो लगभग 1 फीट जो मिट्टी होगा वो ऊपर आ जाए और ऊपर का जो मिट्टी होगा वो नीचे तरह चल जाए और पूरी तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लें और लगभग 4 से 5 दिन तक धूप में ऐसे सूखने दें। उसके बाद आप लोग को लगभग अगर सड़ा हुआ देसी गोबर खाद है तो 1 एकड़ के हिसाब से आप लोग को 3 से 4 ट्रॉली उसमें प्रयोग कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है तो लगभग 2 ट्रॉली आप लोग 1 एकड़ में इसका पूरी तरह से छिड़क दें और आप लोग रोटावेटर से पूरी तरह से मिला दें। उसके बाद मिलाने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक पूरी तरह से मिट्टी को तैयारी होने दें। उसके बाद फिर से आप लोग को लगभग DAP लेना है 40 kg और लगभग 30 kg इसमें पोटास लेना है और उसमें आप लोग को यूरिया लेना है 20 से 25 kg। तीनों को मिलाने के उसके बाद आप लोग को लगभग 1 kg मैंकोजेब फंगिसाइड लेना है। अगर आप लोग फंगिसाइड को मिला देते हैं और साथ में कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, इसको आप लोग को लगभग 3 से 4 kg मिलाना है, क्योंकि जो मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा होता है समस्या वो होता है निमाटोड की और फंगस की। तो जो फंगिसाइड हम बताए हैं इसको आप लोग प्रयोग कीजिएगा लगभग 1 kg और 3 से 4 kg आप लोग को कार्टप हाइड्रोक्लोराइड अगर इसको भी मिला देते हैं खाद के साथ। उसके बाद आप लोग खेत का तैयारी करते हैं तो जो भी फंगस की समस्या होगी और निमाटोड की समस्या होगी इसको ये पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद आप लोग किसान भाइयों खेत का अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद पहला नंबर में आप लोग को बुआई कर देना है। तो आप लोग को परंपरा तरीका से बुआई करना है। अगर पारंपरिक तरीका से आप लोग बुआई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका से अगर आप लोग उसका उत्पादन लीजिएगा तो कम उत्पादन होगा और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा और खर्च ज़्यादा पड़ सकता है। तो आप लोग सिंपल में इसका आप लोग अच्छी तरह से लगभग मेड आप लोग बना सकते हैं। लगभग 1 मेड का दूरी लगभग 10 फीट रखें और अच्छी तरह से तैयारी करें। आप लोग को धनिया का बुआई कर देना है। अगर आप लोग को धनिया का बुआई कर देते हैं तो सबसे बड़ा सावधानी उसमें रखना है कि आप लोग को फंगिसाइड से उपचारित कर लेना है बीज को भी, क्योंकि बीज को अगर फंगिसाइड से उपचारित कर लीजिएगा तो जो जर्मेशन में दिक्कत होगा वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा और जर्मेशन अच्छी तरह से लगभग 90% तक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो पौधा मरने की समस्या होती है जो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। पहला नंबर में इसको आप लोग को जो स्प्रे करना है जर्मेशन के बाद तो आप लोग को फंगिसाइड लेना मैंकोजेब 75% लगभग आप लोग 10 लीटर के पानी में 10 ग्राम ले सकते हैं और उसी के साथ में आप लोग कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं। खासकर आप लोग इलिया वगैरह जो लग जाती है तो इसके लिए आप लोग रोगर ले सकते हैं या तो करंट कीटनाशक का। इसको आप लोग को लगभग 2 ml मिलाना है 1 लीटर पानी में और इस प्रकार से मिलाने के बाद आप लोग को स्प्रे कर देना है। अगर स्प्रे कर देंगे उसके बाद जो पौधे मरने की समस्या होगी कीट की ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जब आपका फसल लगभग 15 से 16 दिन का हो जाए उसके बाद दूसरा आप लोग को जो डोज उसमें देना है तो आप लोग को जो NPK आता है इसको आप लोग को लगभग 15 से 20 kg लेना है और पूरी तरह से 1 एकड़ के हिसाब से पूरी तरह से छिड़क देना है। उसके बाद सिंचाई कर देना है। लगभग 25 से 30 दिन होते होते आपका फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और इस गर्मी के सीज़न में जो उसका रेट देखने को मिलेगा और 150 से लगभग 200 रुपये भी मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि धनिया का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस गर्मी के सीज़न में धनिया का रेट काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। और जो मैं अगला फसल बता रहा हूँ इसका भी आप लोग बुआई कर सकते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा ज़मीन खाली है तो आप लोग मूली का बुआई कर दें इस गर्मी के सीज़न में। इसका रेट लगभग अगर 40 रुपये भी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। लगभग 35 दिन में पूरी तरह से आपका खेत खाली हो सकता है। तो उसके बाद आप लोग को इसमें भी आप लोग यूरिया DAP पोटास का पूरी तरह से अच्छी तरह से खेत का तैयारी कीजिएगा और सड़ा हुआ देसी गोबर का खाद प्रयोग कीजिएगा
और अच्छी तरह से इसका भी आप लोग लगभग इसमें, लेकिन सबसे बड़ा सावधानी रखना है आप लोग मेड तरीक़ा से इसको बुआई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। हो सके तो आप लोग अच्छी तरह से खेत की तैयारी करने के बाद मेड बना लीजिएगा और इसमें आप लोग बुआई कर सकते हैं। जर्मेशन के बाद आप लोग को पहला स्प्रे कर देना है, कार्बेंडाजिम हो गया, मैंकोजेब और रोग कीटनाशक हो गया, रसचूसक कीट हो सकता है या तो इल्लियों के लिए। उसके बाद आप लोग को स्प्रे कर देना है। लगभग ये फसल 15-20 दिन का हो जाए तो इसमें आप लोग को NPK खाद को दे देना है। उसके बाद सिंचाई कर देना है। उसके बाद लगभग ये 20 से 25 दिन का फसल हो जाए तो इसमें इल्लियाँ खाने की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और हो सकता है माइट का प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो मैं जो कीटनाशक बता रहा हूँ इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये बेहतर रिजल्ट देगा। तो आप लोग सजेंटा का आता है अभिको के नाम से, आप लोग इस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और अपने फसल को लगभग 30 से 35 दिन होते होते इसका जो कंद का साइज़ मोटा मोटा हो जाएगा और मार्केट में जाके बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो 2 सब्जी वर्ग की फसल के बारे में मैंने बताया, इसको आप लोग मार्च के इस आखिरी में लगा सकते हैं और आने वाला समय में काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं।